फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पुष्पेंद्र गौतम। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका जो है ये लेक्चर है। और जितने भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन टाइप से पूछ सकता है एग्जामिनर, वो सब चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और कैसे आप इजीली से इजीली जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो भी हम चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन इसका कह रहे हैं, रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन है। जब कोई ट्रेन एक व्यक्ति या पोल पेड़ को ट्रेन जो है पार करती है तो ठीक है, अपनी लंबाई के बराबर जो है उसको पार करती है। मतलब किसी आदमी को, खड़े हुए आदमी को पार करेगी, चलते हुए नहीं। किसी खड़े हुए आदमी को, किसी बैठे हुए आदमी को, किसी खंभे को पार करे तो जितनी लंबाई की ट्रेन है वो उतनी ही मतलब अगर जो क्रॉस हो जाएगी तो उसको पार कर लेगी। ठीक है। अब जब ट्रेन जो है किसी प्लेटफार्म या पुल को पार करती है, जब किसी प्लेटफार्म को पार करे या पुल को पार करे या दो खंभों के बीच की दूरी को पार करे तो फिर वहां पे जो है ट्रेन की जो है लंबाई और प्लस पुल या प्लेटफार्म या दो खंभों के बीच की दूरी की लंबाई को हम कंसीडर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी अगला क्वेश्चन नहीं है, ये तो फॉर्मूले हैं। दूरी बराबर जो होता है चाल गुणे समय या गति गुणे समय भी बोल दीजिए, गति को ही चाल बोलते हैं। ठीक है, चाल गुणे समय। एक्चुअल में वेलोसिटी यहाँ पे मान्य होती है, वेलोसिटी को गति बोलते हैं, चाल को स्पीड बोलते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी में तो यहाँ पे जो है वेलोसिटी लिया जाता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। इसको v से डिनोट करते हैं और टाइम को t से डिनोट करते हैं। कहीं पे v और t लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूरी को s से डिनोट करते हैं या तो d से डिनोट कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डिस्टेंस होती है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी इसको हम बोल सकते हैं, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है। और अगर जो हम यहाँ से गति निकालना चाहेंगे तो ये समय को डिवाइड कर देंगे, तो दूरी को समय से डिवाइड कर देंगे। तो एक फार्मूला आप याद रखिए, बाकी अपने आप बन जाएगा। दूरी बराबर चाल गुणे समय या गति गुणे समय कर लीजिए। और समय अगर जो निकालना है तो गति को इससे डिवाइड कर दीजिए, दूरी अपान गति से डिवाइड कर देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी अगला जो है फॉर्मूला देखिए। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड से बनाने के लिए 5/18 से इसमें हम गुणा करते हैं। कहने का मतलब है, इसको याद रखने का तरीका भी हम बताएंगे। ये 18/5 कैसे आया, ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है, किलोमीटर प्रति आवर है। इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। ये इससे डिवाइड हो जाएगा, 2 पंजे 10 आ जाएगा, तो 5/2 हम कितना आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये सेकंड आ जाएगा तो ये 5/18 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर जो हमें मीटर प्रति सेकंड को, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है तो 18/5 कर देंगे। अब याद रखने की ट्रिक देख लीजिए इसकी कि किलोमीटर जो है वो बड़ी यूनिट होती है, मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट होती है, इसलिए इसका जो है 5 जो है ऊपर वाला जो है छोटा आएगा, क्योंकि छोटे में कन्वर्ट होता है। एग्जाम में आप इसको भूल जाओगे कि किसमें 18/5 से गुणा करना है और किसमें 5/18 से गुणा करना है। तो याद रखने की तरीका याद रखिए कि अगर जो छोटी डिजिट यूनिट है उसको बड़ी यूनिट है तो उसको छोटी में कन्वर्ट करना है, तो अंश जो है उसका क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो 5/18 आ जाना चाहिए। अगर जो बड़ी यूनिट है उसको बनाना है किलोमीटर प्रति घंटा में तो हम इसमें 18/5 से गुणा कर देंगे। अब देखिए, छोटी यूनिट है को बड़ी में कन्वर्ट करने के लिए उसका अंश जो है वो बड़ा आना चाहिए, इसलिए हमें 18/5 से गुणा किया है। ये याद रखने का तरीका है, कोई रोल इसका नहीं है। गति बराबर होता है 1/समय।
गति बराबर जो होता है 1 समय, इसका यूज होगा, हम अभी आपको आगे बताएंगे। और समय बराबर अगर जो हमें निकालना है तो समय बराबर जो होगा जो समय लगेगा वो 1 जो है वो गति के तुलना में भी लिख सकते हैं, और 1 तो ये मल्टीप्लिकेशन में होगा, चाल के जो है वो मल्टीप्लिकेशन में भी चला जा सकता है, ये भी आप याद रखना। ये प्रोपोर्शनलिटी बताती है कि इसको हटाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गति बराबर दूरी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगा। ठीक है, अब अगर जो हमें गति निकालना है तो गति इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दूरी। ठीक है, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और समय निकालना है तो 1 गति हो जाएगी, और गति जो दूरी जो होती है वो समय के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होती है, समय के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये चीज आप याद रखिएगा। 5/18 ये भी हमने आपको बता दिया। यदि ए और बी, यहां से आप निकाल क्या सकते हैं, यदि ए और बी दो वस्तुओं की गति का अनुपात इतना है, गति का अनुपात ए अनुपात बी है, तो उनके द्वारा जो है, जो एक प्रकार से कहने का मतलब है गति का अनुपात ए और अनुपात बी है तो समान दूरी तय की जाएगी, तो उनके द्वारा जो है दूरी समान तय की जा रही है। मतलब दूरी समान है, गति उनकी अपनी अलग अलग है, तो समय निकाल सकते हैं। समय का अनुपात होगा B/A। क्या निकल के आएगा, B/A। गति जो है ए बी है तो ये 1 में होता था ना, 1 टाइम, तो जो गति होगी वो ए है तो ये इसके नीचे चली जाएगी, इसकी बन जाएगी, और इसका जो समय है वो इसकी जो गति है ये इसका समय बन जाएगी। बस ये चीज जो है यहाँ पे याद रखना है। सापेक्ष नियम के कहने का मतलब क्या है, सापेक्ष की धारणा क्या है, किसके सापेक्ष किसकी चाल क्या है। तो यदि x किलोमीटर प्रति घंटा से by किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही तो उनकी सापेक्ष गति जो होती है x - y होगी, जब दोनों एक ही दिशा में जा रही हों। मतलब दो ट्रेनें एक दिशा में जा रही हैं तो उनकी चाल का माइनस कर देंगे तो उनकी सापेक्ष गति निकल आएगी। अगर जो दो ट्रेनें विपरीत दिशा में जा रही हैं तो उनकी सापेक्ष गति को जोड़ देंगे, x + y कर देंगे। ठीक है, एक इधर को जा रही है और दूसरी इधर को जा रही है, तो उन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ेंगे, x + y उनकी जो है सापेक्षिक चाल होगी। अब अगले क्वेश्चन पे हम डायरेक्ट चलते हैं कि क्वेश्चन जो है कैसे करना है आपको। अब इतना तो हो गया ये फॉर्मूला बेस्ड कि आपको क्या बेसिक था, और उसके बाद अब क्वेश्चन पे चल रहे हैं। एक रेलगाड़ी जो है 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी। किसे 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे घंटा दिया गया है, बड़ी यूनिट दी है, छोटी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए अंश जो है छोटा होना चाहिए, 5/18 कर देते हैं। 18 एक कम 18 हो जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, 10 × 5 50 आ जाएगा। आंसर इसका जो है 54 नंबर का ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। इसी प्रकार से अगर ये कह रहे हैं एक रेलगाड़ी है जो 800 मीटर और 400 मीटर दो लंबे पुलों को इतने सेकंड में पार कर जाती है, 100 सेकंड और 60 सेकंड में इसको पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई आपको बताना है, रेलगाड़ी की लंबाई आपको क्या करना है, बताना है। ये 800 मीटर दिया था यहाँ पे, और ये दिया जो है वो कितना दिया है, 600 मीटर 400 मीटर दिया है। यहाँ पे कितना दिया है, 400 मीटर जो दिया है, 400 मीटर और 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में, यहाँ पे जो है ये 100 सेकंड में इसको पार करती है, ये इसको 60 सेकंड में पार करती है। ठीक है, एक को 60 में पार करती है, एक को 100 में पार करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो 400 है, ये 800 है, तो दोगुना समय से ज्यादा समय इसको 120 सेकंड लगने चाहिए थे। कितने लगने चाहिए थे, 60 के हिसाब से तो इसको 120 लगने चाहिए थे, लेकिन लग कितना रहा है, इसको 100 ही सेकंड लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है
कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो भी इसमें जुड़ गई होगी, ठीक है। तब इससे डिवाइड करोगे 60 से, तब इसको डिवाइड करोगे 100 से, उतना आया होगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसका डिफरेंस निकालेगा 100 में से 60 जाएगा तो बचेगा कितना, 40। नीचे लिख लेते हैं, 100 में से 60 जाएगा 40 बचेगा। 40 सेकेंड की जो है वो समय ले रही होगी। तो पहले वाले सेकेंड 40 सेकेंड वो जो है एक प्रकार से ज्यादा समय ले लेती है पहले वाले प्लेटफॉर्म को एक प्रकार से पार करने के बाद में। एक प्रकार से सपोज कर लेते हैं 40 सेकेंड उनका जो एवरेज, तो 40 को 400 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे 40 को डिवाइड करेंगे तो 40 4 दाम 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड है तो 100 सेकेंड में कितना पार करेगी, आपको बताना है कि 100 सेकेंड में कितना पार करेगी। दूसरे वाले को ले लेते हैं, 100 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड है। देखिए ये 100 सेकेंड में पार करती थी, 100 सेकेंड में पार करती है तो 100 सेकेंड से गुणा कर देंगे तो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस प्लेटफार्म की लंबाई हमको पता हो जाएगी कितनी है, 1000 मीटर की जो है रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई है, ठीक है। 1000 मीटर की है तो 1000 मीटर रेलगाड़ी और प्लस मतलब प्लेटफार्म की लंबाई है। तो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई जो है, यहाँ केवल पुलों की लंबाई दिया है, प्लेटफार्म नहीं, यहाँ पुल दिया, सॉरी। तो पुल जो है वो 800 मीटर लंबा है, तो इसका मतलब 200 मीटर की जो है रेलगाड़ी होगी। क्या होगी, 200 मीटर की रेलगाड़ी होगी। 1000 में से 800 जाएगा, 200 मीटर आ जाएगा, तो 200 मीटर की वो क्या होगी, रेलगाड़ी होगी। ये चीज यहाँ पे हम बताने वाले हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसका नेक्स्ट डे आएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।